Lines and angle exercise 6.3 question number 6. This is a class 9th topic. Question number 6. Question number 6 in figure. ये figure आपको यहाँ दिया हुआ है. The side QR is produced to a point S. ये जो line दिख रही है आपको produce की गई है यहाँ पे S तक. If the bisector angle PQR and PRS यहाँ पे कोई एक यहाँ पे बाइसेक्टर दिख रहा है आपको. एक है क्यू टी एंड एक क्या है आर टी लाइन. दीज आर द बाइसेक्टर लाइंस. ठीक है. टू मीट एट पॉइंट टी. ठीक है. ये कौन से पॉइंट में मिल रहे हैं? टी पॉइंट में मिल रहे हैं. द प्रूव डेट करना है एंगल क्यू टी आर मतलब क्यू टी आर इक्वल टू 1.5 एंगल क्यू पी आर के. ठीक है. आपको ये प्रूव करना है. क्लियर है. गिवन टी क्यू. अब देखिए जब उसने बोला बाइसेक्टर की बात की तो टी क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर. जब बाइसेक्टर की बात की है इसका मतलब कि दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड होंगे ये. तो एंगल पी क्यू टी और टी क्यू आर एक दूसरे के होंगे. इसका मतलब क्या होगा? ये किसके एंगल में 1/2 पी क्यू आर के होंगे, इक्वल होंगे. किसके? 1/2 एंगल पी क्यू आर के. सेम थिंग आर हियर. सेम द टी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस. पी आर एस ये दिख रहा है आपको. ये भी दोनों क्या होंगे? इक्वल इक्वल एंगल्स कहलाएंगे. यहाँ से यहाँ और यहाँ से मतलब पी आर टी और टी आर एस इक्वल होंगे. तो क्या करेंगे? 1/2 एंगल पी आर एस कहलाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं ट्रेंगल की. ट्रेंगल क्या है? पी क्यू आर इज द एक्सटर्नल एंगल्स पी क्यू आर वेयर एंगल पी आर एस इज द एक्सटर्नल एंगल्स. ठीक है. सो पी आर एस किसके इक्वल होगा? इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के. मतलब एक कौन सा एंगल है? क्यू पी आर और पी क्यू आर के इक्वल होगा. ठीक है. ये और ये एंगल्स के. ठीक है. जो दिख रहा है आपको. ठीक है. तो सेम थिंग था. टी आर एस की बात करते हैं अपन. जैसे ट्रेंगल कौन सा? टी क्यू आर है जिसमें टी आर एस इज एक्सटर्नल एंगल्स वेयर टी आर एस इक्वल टू किसके होगा? ये एंगल टी क्यू आर और क्यू टी आर के इक्वल होगा. द एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है. अब देखिए जब हमें अभी दोनों पॉइंट मिल गए मतलब टी आर एस इक्वल 1/2 एंगल पी आर एस एंड टी एंगल टी क्यू आर इक्वल 1/2 पी क्यू आर. तो 1/2 पी एंगल पी आर एस इक्वल टू होगा 1/2 एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर होगा. मतलब 1/2 मतलब ये एंगल पी आर एस है. ये पी आर एस इसके इक्वल हो जाएगा 1/2 किसके? 1/2 पी क्यू आर प्लस प्लस क्यू टी आर मतलब क्यू टी आर के इक्वल होगा. ठीक है. अब एंगल अब देखो ये यहाँ दिख रहा है. तो ये कैसे पुटिंग दिस पी आर एस वैल्यूज पी एंगल क्यू पी आर और पी क्यू आर फ्रॉम 1. अब देखो 1/2 एंगल क्यू पी आर. अब देखो ये जो वैल्यूज थी ये जो आंसर है इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करेंगे? ये किसकी वैल्यू पुट कर देंगे? 1 पे पुट कर देंगे. ठीक है. ये जो एंगल यहाँ पुट की जाएगी. तो इसका होगा 1/2 क्यू पी आर और पी क्यू आर बोथ आर एंगल एंड 1/2 एंगल क्यू पी क्यू आर और प्लस एंगल क्यू टी आर. ठीक है. तो देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. कौन सी दो चीज़ एंगल कैंसिल होगी? मतलब ये और ये दोनों कैंसिल हो गए. तो 1/2 एंगल क्यू पी आर इक्वल टू होगा एंगल क्यू टी आर. क्लियर है. तो हमको ये तो प्रूव करना था. ठीक है. 1/2 एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर. ये तो फाइन. थैंक यू वेरी मच.